to Dark Night Love Tower. Today's topic, what's going on in their mind. जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उस इंसान के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, ठीक है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. इस इंसान का माइंडसेट इस रिश्ते को लेकर क्या है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है. तो लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. आप जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान को कॉन्सेंट्रेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें. उस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या है इस वक्त. इंसान दूर है, डिस्टेंस पे है, नो कांटेक्ट है, या आपके क्लोज है, आप समझ नहीं पा रहे कि थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है या डिफरेंट बिहेव कर रहा है. तो लेट्स सी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है. तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसके माइंड में क्या है. शफल शफल शफल, लेट्स सी. ओके, क्राउन चक्रा. रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड. ये इंसान अभी इस वक्त अपने क्राउन चक्रा मतलब कि हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, घर में आज संडे है, कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है. क्राउन चक्रा यहाँ पे है. रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड. इस वक्त अपने रिवॉर्ड्स, अपनी हीलिंग, अपने मेंटल पीस और सुकून पे फोकस है. ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो या डिस्कनेक्ट हो या बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पे फोकस नज़र आ रहा है. कुछ गलत नहीं कर रहा है, एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है. अपने रिवॉर्ड्स अपने रिकॉर्गनाइज कर रहा है, अपने सेल्फ को एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है. 7 नंबर स्पिरिचुअल का होता है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग है. 3 नंबर विजडम का होता है, एक विजडम गेन कर रहा है, ठीक है. जैसे कि विजडम, इसको विजडम मिल रहा है, इसको नॉलेज मिल रही है. गुरु टाइप पर्सनालिटी, मतलब कि क्या खोया क्या पाया उसको समझना, कुछ इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है अगर खामोश है, साइलेंट है, दूर भी है, बात भी नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है कि एंजॉय कर रहा है, नहीं, एक हीलिंग फेस में है, एक हीलिंग माइंडसेट में है ये इंसान राइट नाउ, ठीक है. यूनिवर्स आपके पर्सन अलाइनमेंट में है. मैंने कहा ना एक यूनिवर्सल अलाइनमेंट है. 3 की नंबर फिर दोबारा एक विजडम, मतलब कि एक प्रोसेस से गुजरना, प्रोसेस से गो थ्रू करना, विजडम को समझना, हर चीज़ को समझना, कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, क्या ग्रोथ लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. मतलब कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना, ठीक है. पेशेंस की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा. आपको लगता है इसमें इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस करवाया है, लेकिन यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं. ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आ रही है. आपके पर्सन और आपके बीच एक सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी आप लोगों के बीच पैटर्न रहा है. इन्फिनिटी पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न, ठीक है. एक रिपीटेड पैटर्न में ही कनेक्शन चला. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है. यूनिवर्स से अलाइन फील कर रहे हैं, ठीक है. यूनिवर्सल सिचुएशन को समझ रहे हैं, जैसे कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को, या कनेक्शन क्यों रिपीट हो रहा है, या इसमें क्यों चीज़ें बार बार आ रही हैं, क्यों ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहा, आप इसको छोड़ नहीं पा रहे, क्या चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. शायद ये इंसान ज़िद में अड़ा हुआ है. यहाँ पे एक फ्यूचर डेस्टाइन है, मतलब कि कुछ समझना लाइफ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्यों रिपीट हो रहा है पैटर्न. जैसे कहते हैं ना, एक कभी कभी साइलेंस भी एक पॉजिटिव बन जाता है किसी के लिए. तो आपके पर्सन अगर साइलेंस है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है सफरिंग इन साइलेंस, आपसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. लेस टू कम्युनिकेट है, बिल्कुल भी नहीं है. कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं होगी, कहीं कहीं तो लेस टू कम्युनिकेशन होगी. आप नहीं समझ पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है, इसको कोई समझ नहीं है, या मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है. नहीं, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में है माइंड सेट, ठीक है. हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, एक चीज़ों को समझ रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेटिव मोशन, ये इंसान कुछ अचीव करना चाहता है, किसी चीज़ की होप कर रहा है इस रिश्ते में अब, ठीक है. इस इंसान को एक होप नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में. फर्दर ये इंसान एक होपफुल हो रहा है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है. यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक हीलिंग प्रोसेस हो सकता है इंटरनली, थोड़ा सा एक हीलिंग का इसका हिस्सा बाकी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक इस इंसान की हीलिंग हो गई है, इस कनेक्शन में रहकर हुई है, और आपकी भी डेफिनेटली जो थोड़ी सी टूट फूट थी ना वो फिक्स हो रही है, एक रीबिल्ट हो रहा है सेल्फ.
एक फिक्सिंग, वो चीज़ें फिक्स हो रही है, ठीक है। बेस चक्रा ईगोइस्टिक बहुत था, ठीक है। ईगो शैटर्ड हो रहा है, ईगो शैटर्ड हो रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं अपनी लाइफ में, कनेक्शन में, चीज़ों में, हर चीज़ को मैं, इस इंसान की मैंने चीज़ों को ख़राब बहुत ज़्यादा किया। शायद इस रिश्ते को भी, इस मैरिज को भी, इस कमिटमेंट को भी, ये मेल या फीमेल है, बहुत मैं, ठीक है। एक ईगो बेस्ड डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा हुई है इस इंसान की तरफ से पास्ट में, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, ये इंसान अब स्टेबल होना चाहता है, ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहता है, साइलेंटली सोच रहा है। अगर सेक्रीफाइस नहीं करता तो क्या है, क्या अकेले रहेगा, ठीक है। क्या लाइफ में स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, क्या ये इंसान स्टेबिलिटी कभी अचीव नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस ज़रूरी है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, जब तक इंसान इस साइलेंस में रहेगा या इस ईगो में रहेगा, ये स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। आपके पर्सन इस माइंडसेट को समझ रहे हैं। एक नॉर्मली एक मैरिज करनी है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही इंसान आपको ही लेकर सोच रहा हो, लेकिन इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, मैरिज एक ईगो बेस्ड सिचुएशन से नहीं चल सकती या नहीं डिसीजन मेकिंग किया जा सकता। सामने वाले के लिए फ्लेक्सिबल और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। तो आपके पर्सन एक प्योरली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे डुअल एनर्जी में थे तो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, कंफ्यूज थे तो उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना, मेचोरिटी आ रही है इस इंसान में। एक चीज़ आप कह सकते हैं, मेच्योर हुआ है ये इंसान, इनफ मेच्योर हुआ है। पास में बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, पास में पैटर्न बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, नेगेटिव थे। अब जब से इसको जानते हैं उसके उसमें और इस इंसान में इस टाइम फ्रेम में काफ़ी हद तक एक फ़र्क आया है, एक चेंज आया है। आपको वो चेंज महसूस भी होता होगा, ठीक है। ओके, बहरहाल आप जिस पर्सन से भी कनेक्टेड हैं, उस इंसान और आपके बीच एक स्टोरी अलाइन हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंसान का ईगो ब्रेक हो रहा है, ईगो टूट रहा है, ईगो शैटर्ड हो रहा है, और वो चीज़ ज़रूरी है। आपके पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस पे हैं, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल यूनियन आपके पर्सन चाहते हैं। आप लोग का सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन है, फर्म फाउंडेशन। यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में सोच, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इस इंसान को स्टेबिलिटी तक आने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ रहा है। मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, इसके अपना पर्सनल मसला हो सकता है, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, इसके माइंडसेट का कोई मसला हो सकता है, ठीक है। ये अवेयरनेस, इस वक्त अवेयरनेस के उससे है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। 212 यहाँ पे कुछ सिंक्रोनिसिटी है और स्टेबिलिटी तक आने के लिए डिवाइन टाइमिंग, इसको इस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ेगा, इसको अवेयर होना पड़ेगा, और फिर ये डिवाइन टाइमिंग आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन का माइंड अपने पुराने पैटर्न्स के बारे में सोच रहा है। एक शेडो साइड, आपके पर्सन एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी शेडो साइड पे, ठीक है। आपके पर्सन कैसे इंसान है, क्या किया, क्यों किया, कैसा था, कैसा बन गया, ये कनेक्शन क्या सिखा रहा है, कनेक्शन क्या दे रहा है, आप इसकी लाइफ में कब से हैं, क्या डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है स्टेबिलिटी तक जाने के लिए। आजकल की जनरेशन का बहुत बड़ा मसला है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी तक बहुत आसानी से नहीं आते, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड माइंडसेट नहीं होती, खासतौर पे एक मेल्स, यहाँ पर फीमेल्स भी होंगी इसके अंदर, लेकिन फीमेल्स का रेशो अभी कम है, वो स्टेबिलिटी को चाहती हैं, और मेल्स यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी को एक फेयर क्रिएट है उनके माइंड में, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कि जैसे वो बाउंड हो जाते हैं और रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो लोगों का माइंडसेट इस टाइप का हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक है। इंसान को समझना चाहिए कि एक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कमिटमेंट करना, मैरिज करना, स्टेबिलिटी तक आना, एक फैमिली वैल्यूज़ को समझना, ठीक है। और जो फैमिली ओरिएंटेड है उनको इस बात को तो ज़्यादा समझना चाहिए, ठीक है। ये मतलब कि इक्वली लोग हैं जो यहाँ पर एक फैमिली ओरिएंटेड भी लोग यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं, कमिटमेंट को, मैरिज को, स्टेबिलिटी को, फर्दर फ्यूचर को, ठीक है। ओके ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स, आपको लेकर इसके माइंड में लव, केयर, इमोशंस, ये आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, ठीक है। इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये इमोशंस, अभी लाउड नहीं हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं आया है, ठीक है। इमोशनली यहाँ पर आपसे डिस्कनेक्ट हो सकता है, डिटैच हो सकता है राइट नाउ,
कर्मा, ठीक है, आप लोग के बीच कर्मा रहा है, आपके पर्सन का आपके और इस इंसान के बीच एक कर्मा बैलेंस हो चुका है। कर्मा आपके पर्सन को एक बैलेंसिंग एनर्जी, ठीक है, एक पॉजिटिव कर्मा यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर इमोशंस फील कर रहे हैं, आपने यहाँ पर बहुत कुछ इमोशनली सफ़र करा है, बहुत सारा इमोशनल स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स आपने सब कुछ देखे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में, डिप्रेशन देखा है, ठीक है, स्टेबिलिटी। यहाँ पे आप लोग के बीच मैरिज, कमिटमेंट, ये भी एक कार्मिक सिचुएशन का एक हिस्सा है, ठीक है, एक कर्मा है। एक बैड कर्मा होता है और एक गुड कर्मा होता है। आपकी लाइफ का एक बैड कर्मा का फेस खत्म हो चुका है, एक बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड कर्मा का फेस स्टार्ट हुआ। आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ स्टेबिलिटी चल रही है, मैरिज चल रही है, फैमिली चल रही है। आपके पार्टनर फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट को लीड करना चाहते हैं आप, ठीक है। एक आप लोग के बीच जो भी कर्मा था, नेगेटिव कर्मा, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिविटी में आ रहा है इंसान इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, इमोशंस को लेकर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक आपके पर्सन का माइंडसेट इस तरीके से टर्न हो रहा है जैसे कि डेस्टिनी इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। डेस्टिनी इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे रही हो, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोग का कनेक्शन एक मतलब कि एक फेस चेंज हो रहा है, एक साइकिल चेंज हो रहा है, एक चेंजेस आ रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्लो है, ठीक है, बहुत सोच समझ कर ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, बहुत प्रॉस कॉन्स और हर चीज़ बैलेंस कर कर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कर्मा रहा है, ये वो कनेक्शन है, ये वो अलग, देखें, ये वो कनेक्शन नहीं है एक साल मिले दूसरे साल में शादी हो रही, नहीं, ये इधर कार्मिक डेप्थ्स रहे हैं, ठीक है, इधर कार्मिक इश्यूज़ रहे हैं, इधर यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, इमोशंस को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ रहा है, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर बहुत सोच समझ कर, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, एक्शन बहुत ज़्यादा, ये इंसान एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के बीच कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिविटी है। ये जब भी एक्शन होगा, ये स्टेबिलिटी एक ड्रीम कम ट्रू लेकर आएगा इस इंसान की तरफ से, ठीक है। मैरिज स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है 8 की एनर्जी, यहाँ पे ये इंसान आपको छोड़कर गया हो, ठीक है, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से इसने आपको लेट गो करा हो पास्ट में कभी, बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वे में करा हो, अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लॉक कर दिया हो, अनएक्सपेक्टेड वे में इंसान आपकी लाइफ से निकल गया हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है, शायद इसने रीज़न आपको बताया भी ना हो। ब्रोकन एनर्जी थी यहाँ पर, आप लोग के बीच कोई पास्ट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ रही है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है, स्ट्रेस रहे हैं, मिस्ट्री रही है, सीक्रेट्स रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली अब ये कनेक्शन एक रीबिल्ड हो रहा है, द लवर। इस कनेक्शन में बहुत कुछ नेगेटिव रहा है और अब यहाँ पर एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है या पॉजिटिविटी आ रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आई थिंक ये इंसान आपका सोलमेट है या सोल काउंटर पार्ट है, इस इंसान से आपका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्टेड है, ठीक है। डर है यहाँ पर, फियर है यहाँ पर, चीज़ें अगर यहाँ पर इमोशंस हाइड किए जा रहे हैं तो इसमें फियर है, अपने आप को आपकी तरफ ओपन अप करने में एक फियर क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉकेजेस ना आ जाएं, हार्ट ब्रेक ना हो, जैसे इंसान ने ये इंसान आपको एक अपने इमोशंस को एक इशारतन कन्वे कर रहा है, ठीक है, मतलब कि हिंट्स दे रहा है अपने इमोशंस के, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, क्योंकि उसको फेयर है, ठीक है, एक ब्रोकन हार्ट ना हो जाए, ठीक है। इसने हाइड करा हुआ है, क्या हाइड करा हुआ है इसने इधर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इतना कुछ नेगेटिव या टॉक्सिक कर दिया है या इतना कुछ गलत कर दिया है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को आप ओपन अप होते हुए एक फेयर क्रिएट होता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है चीज़ें इतनी डैमेज हो चुकी हैं, इतनी डिस्टर्बिंग पॉइंट पर इसने पहुँचा दी हैं आप लोग के बीच, इस इंसान को अपनी एक सेल्फ इमेज, ठीक है, एक सेल्फ रेपुटेशन, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसको एक फेयर रहता है, ठीक है। Let's see one more card. एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा फियर इसलिए क्रिएट हो रहा है, आपके पर्सन
यहाँ पर सोच स्टेबिलिटी रहे हैं, लेकिन अप्रोच पेज लाइक एनर्जी में है, वेंट्स की एनर्जी में है। इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो रही होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अब यहाँ पर जो चाहते हैं वो बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, लेकिन आपके पर्सन के पास्ट एक्शन या पास्ट बिहेवियर आपके पर्सन को लगता है कि उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे भी तो कैसे करे, मतलब कि आप क्या जज करेंगे, आप जज करेंगे इसके एक्शंस को, आप जज करेंगे इसके बिहेवियर को, आप जज करेंगे इस इंसान के हर मूव हर एक्ट को, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में आपकी तरफ अट्रैक्शन चल रही है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन एक क्रॉस रोड पर है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत साइलेंट हो चुके हैं, आप अपनी वैल्यू अपनी वर्थ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। आप इस इंसान के किसी भी बिहेवियर से अब बॉदर नहीं होते। आपने बहुत वेट करा, बहुत वेट होने के बाद आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे इस कनेक्शन में, आपने इतना ट्रॉमा स्ट्रेस देख लिया इस रिश्ते में कि आप इतने इंटरेस्टेड ही नहीं रहे इस रिश्ते में, आपके अंदर इतनी मतलब कि आप इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे आप इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत इमोशनली ओपन अप थे, अब उतने नहीं रहे। यहाँ पे द स्टार दिखाता है एक आप यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहते हैं, आपको होप एक क्लैरिटी आएगी अब यहाँ पर, ठीक है। अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आपके पर्सन यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे आप लोग के बीच एक सोलमेट बॉन्ड, एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी आना ज़रूरी है। ये इंसान एक जस्टिस इक्वलिटी, इस इंसान का वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके पर्सन को चीज़ों को ये इंसान एक तो हील हो रहा है, क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे एक जस्टिस लेकर आना चाहता है, और ये सिचुएशन भी करंटली यहाँ पे एक जस्टिस डिमांड कर रही है, ठीक है। सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे ख़त्म होगी। इस कनेक्शन में जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हुई है ना, वो सब एंड होने वाली है, वो सब खत्म होने वाली है। द टावर मोमेंट, यहाँ पे टावर मोमेंट बताता है चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। चीज़ें जो स्टॉप हुई हुई थी ना, यहाँ पे उस स्टॉप को जैसे कि एक फुल स्टॉप लगा हुआ था, एक टावर मोमेंट गिरने वाला है उसके ऊपर। डिवाइन इंटरवेंशन है, ये चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी, ठीक है, पॉजिटिवली मूव करेंगी ये कनेक्शन। ये इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज या टेक्स्ट के थ्रू कोई क्लैरिटी मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड वे में इस इंसान की तरफ से आपको इमोशनली ओपन अप होगा ये इंसान, या बताएगा इसके दिल दिमाग में, इसकी सोल में क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहा है, ये क्या महसूस कर रहा है, इसने क्या किया, इसको क्या लगता है, इससे क्या गलती हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, मतलब कि एक ओपन अप होने का टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ एक रियलाइजेशन का फेस तो ख़त्म, एक हीलिंग भी हो चुकी है, एक मेंटल पीस और सुकून। आपके पर्सन पीसफुली इस रिश्ते में अपने सेल्फ को इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। राइट टाइम में आपके पर्सन के कंट्रोलिंग बिहेवियर को, अपने ईगोस्टिक बिहेवियर को एक ब्रेक हो रहा है, आपके पर्सन का ईगो ब्रेक हो रहा है, आपके पर्सन का कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग नेचर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान की तरफ से ये इंसान अगर आपको कोई चैनल मैसेजेस देना चाहे तो क्या देगा। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला। ये इंसान कन्फेशन करना चाहता है कि आप जैसा इस इंसान को अब तक कोई नहीं मिला, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस इंसान हो सकते हैं, आप एक बैलेंस लवर, बैलेंस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप डिस्टेंस पे होते जा रहे हैं, आप इतना अटैच नहीं रहे, आप इतना कनेक्टेड नहीं रहे, आप या इतना जुड़े हुए नहीं हैं अब इससे, ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गई, इसको ऐसा फील होता है। मैं मजबूर था, इसको ऐसा लगता है इसने जो कुछ भी किया ये कहता है कि मैं मजबूर था, ठीक है। शायद इसने किसी वजह से कंट्रोल करा कि आपको फीलिंग्स थी भी तो, अगर आपके लिए एहसास भी था तो, इमोशंस भी थे तो, आपको किसी वजह से इसने आपको नहीं बताए, ठीक है। एक्यूरियस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे कि सिचुएशन काफ़ी कन्फ्यूजन में रही, एयर साइन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो। ये इंसान एक कन्फेशन लेकर आना चाहता है, आपको बताना चाहता है आप इसकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने कहा ना इस इंसान को फील होता है कि शायद आप डिस्टेंट हैं। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स या बहुत ज़्यादा वर्गो, ये इंसान वर्गो सीक्रेट
एक तो कंफ्यूज, एक तो साइलेंट, स्टेबल, ग्राउंडेड भी हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टीरियस भी हो सकता है ये पर्सन, थोड़ा सा ओवर थिंकर भी हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी टुगेदर सून, ठीक है। कैन वी टॉक, कोई बात होने वाली है, इस इंसान की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाली है, कम्युनिकेशन, एक ओपन कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। इस कनेक्शन में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, हाँ, यहाँ पे कर्मा रहा है, इस कनेक्शन में कार्मिक सिचुएशंस रही हैं। यू आर गुड टू बी ट्रू, इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर गुड टू बी ट्रू, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी हो या तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। ये इंसान आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, ठीक है, राइट नाउ। इसको लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाएं, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आप किसी और के साथ कांटेक्ट में ना आ जाएं, कोई इंसान आपको ले ना जाए इस इंसान से, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहा है ये इंसान, कुछ कहने वाला है, कुछ बोलने वाला है, कुछ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको जैसे कि इमोशंस, जो कंट्रोलिंग इमोशंस थे, जो ईगो के पीछे छुपे हुए थे, जो आपके पर्सन के माइंड में जो ईगो के पीछे छुपा हुआ था, जो कंट्रोल के पीछे छुपा हुआ था, वो आपको रिवील होने वाला है, ठीक है। तो इस रीडिंग पे अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।